साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.8 का 5th क्वेश्चन करेंगे हम। 5th क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अपने को प्रूव ही करनी है इसके अंदर ये कंडीशन। साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अपना जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपने को इसने प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है, टू प्रूव। साइंटिस्ट इसने हमें दिया है कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे CD फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बार बताया भी था और अब फिर बता रहा हूँ। अपने जो CD फॉर्मूले होते हैं वो या तो कंप्लीट कोस की फॉर्म में होते हैं या फिर कंप्लीट साइन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए या तो अपने पास कोस C माइनस कोस D होता है या फिर कोस C प्लस कोस D होता है या फिर अपने पास साइन C प्लस साइन D होता है या साइन C माइनस साइन D ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अपने पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोस C माइनस साइन D। अपने पास ओनली या तो साइन की फॉर्म में होंगे या फिर कोस की फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने बोला है कोस 15 माइनस साइन 15, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने को या तो इस कोस 15 को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इस साइन 15 को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने पास साइंटिस्ट फॉर्मूला आ जाएगा कोस C माइनस कोस D, ठीक है। हम यहाँ पे इस साइन को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा कोस C माइनस कोस D, ठीक है। एक बात ध्यान जरूर रखना, जो CD फॉर्मूले होते हैं अपने वो कंप्लीट या तो साइन की फॉर्म में मिलेंगे या कोस की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। या तो अपने पास हो सकता है कोस प्लस या माइनस कोस D या फिर साइन प्लस या माइनस साइन D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है कोस 15। हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टर्म दे रखी है कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए या तो इस कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इस साइन को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। हम कर लेते हैं कोस 15 डिग्री माइनस ये जो साइन 15 डिग्री है इसको साइंटिस्ट हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ये जो 15 डिग्री है 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, ठीक है। क्योंकि 90 में से 75 जब हम माइनस करेंगे तो अपने पास 15 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो साइन 15 को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब अपने पास यहाँ है कोस 15 डिग्री माइनस यहाँ देखिए अब साइंटिस्ट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा होता है, यानी कि वो कोस 75 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 90 माइनस थीटा करने के बाद साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये वाला माइनस तो इसके साथ में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस C माइनस कोस D यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला जो कंप्लीट टर्म अपने कोस की फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा कोस C माइनस कोस D, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोस C माइनस कोस D वाला। कोस C माइनस कोस D का जो साइंटिस्ट फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। कोस C माइनस कोस D का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। वो होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2 होता है। और जो अदर फॉर्मूले होते हैं उनमें हम यहाँ पे C माइनस D करते हैं, लेकिन कोस C माइनस कोस D है उसके अंदर यहाँ पे D माइनस C बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अपने पास वैल्यू है कोस C माइनस कोस D। कोस C माइनस कोस D को हम लिखते हैं 2 साइन C प्लस D बाई 2, यानी कि 2 साइन C प्लस D बाई 2 यानी कि 15 प्लस 75 अपॉन 2
इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, यानी कि 75 माइनस 15/2, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा 2 साइन 15 प्लस 75 होता है 90, 15 प्लस 75 होता है 90/2 इंटू साइन 75 माइनस 15 हो जाएगा 16/2, ठीक है। अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री इंटू साइन 60/2 हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, ठीक है। अपने पास वैल्यू आ गई 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ओवरऑल वैल्यू बचेगी 1/√2, और यही साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना था 1/√2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में। साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर देखते हैं अपने को कौन सी कंडीशन दे रखी है प्रूव करने के लिए। टू प्रूव सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने हमें बोला है साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री इज इक्वल टू कोस 21 डिग्री, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। साइंटिस्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने को वैल्यू दे रखी है साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री। तो साइंटिस्ट जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, या तो आप इस साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इस कोस को साइन के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तभी अपने पास सीडी फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास जो सीडी फॉर्मूले होते हैं वो या तो कंप्लीट साइन की फॉर्म में होते हैं या फिर कोस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्रिएट होना चाहिए, या यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्रिएट होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट रिजल्ट अपने पास या तो साइन की फॉर्म में होना चाहिए या फिर कोस की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता साइन सी प्लस कोस डी, ऐसा नहीं हो सकता। या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखते हैं इसको। साइंटिस्ट मान लेते हैं कि ये जो साइन 51 डिग्री है, साइन 51 को साइंटिस्ट क्या लिख सकते हैं, 51 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस 39, ठीक है। 90 माइनस 39 करते हैं तो अपने पास 51 आता है, ठीक है। साइन 51 डिग्री को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 31 प्लस कोस 81, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यानी कि कोस 39 डिग्री आ जाएगा। और 90 माइनस थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो अपने पास ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो साइन 90 माइनस 39 करेंगे तो अपने पास कोस 39 ही आएगा, ठीक है। अपने पास आ गया अब कोस 39 प्लस कोस 81। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोस सी प्लस कोस डी का, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 39 प्लस 81/2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 39 माइनस 81/2, ठीक है, ये आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए 2 कोस 39 प्लस 81 करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 39 प्लस 81 हम करते हैं तो अपने पास आता है 120, ठीक है। 120/2 इंटू कोस 39 माइनस 81 करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 42/2, ठीक है। यहाँ देखिए अपने पास वैल्यू आ जाएगी अब 2 कोस 120/2 करते हैं तो 60, ठीक है, इंटू के अंदर कोस, यहाँ देखिए माइनस 42/2 करते हैं तो -21 आता है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू कोस 60, साइंटिस्ट कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इंटू के अंदर कोस, यहाँ पे देखिए कोस का एंगल नेगेटिव है, कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो भी हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, हमने पहले भी बहुत बार कर लिया ये बात, ठीक है। तो कोस का एंगल नेगेटिव है तो भी हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो कोस -21 को हम कोस 21 ही लिखेंगे। यहाँ से देखिए अब 2 इंटू 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली कोस 21 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम इसी तरीके से करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट में। अब देखिए साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर हम यहाँ पे नोट करेंगे टू प्रूव, अपने को प्रूव करने के लिए इसने क्या कंडीशन दे रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है sin 20 डिग्री प्लस sin 140 प्लस sin 170 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे sin 20 डिग्री प्लस sin 140 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने को दे रखा है sin 20 डिग्री प्लस sin 140 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि sin 20 डिग्री प्लस sin 140 डिग्री, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे, और प्लस के अंदर cos 170 डिग्री एक बार इसको हम छोड़ देंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे बाद में, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कोस सी माइनस d/2, ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। और प्लस के अंदर कोस 170 ये अलग से रह गया, कोस 170। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन 20 प्लस 140 हो गया अपने पास साइंटिस्ट 160, 20 प्लस 140 हो गया अपने पास 160/2 इंटू कोस, यहाँ देखिए 20 माइनस 140 करेंगे तो अपने पास आएगा -120/2, ठीक है। यहाँ पे कोस का एंगल नेगेटिव आ जाएगा, और प्लस के अंदर कोस 170 ये अलग से रह गया, ठीक है। यहाँ देखिए 2 साइन 160/2 करते हैं तो 80 डिग्री इंटू कोस, यहाँ पे देखिए 120/2 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, 120/2 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। और कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, ये बात पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। तो कोस -60 डिग्री एंगल को हम कोस 60 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस के अंदर साइंटिस्ट अब यहाँ पे है कोस 170 डिग्री। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब 2 इंटू साइन 80 डिग्री इंटू कोस 60। साइंटिस्ट कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2, ठीक है, प्लस कोस 170। यहाँ पे साइंटिस्ट 2 इंटू 1/2 है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास टर्म बचेगी ओनली यहाँ पे साइन 80 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट
या तो साइन को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अपने पास कंप्लीट रिजल्ट या तो साइन की फॉर्म में आना चाहिए या फिर कोस की फॉर्म में आना चाहिए, तब भी हम यहाँ पे CD फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, ये जो साइन 80 को पड़ा रहने दें, प्लस कोस 170 है, इसको चेंज करते हैं। ये देखिए साइंटिस्ट, कोस 170 है, 170 को हम क्या लिख सकते हैं, 170 को साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं 90 प्लस 80। ठीक है साइंटिस्ट, एक बात नोट करना, 170 को हम कोस 180 माइनस 10 भी लिख सकते थे। अगर हमने यहाँ पे कोस 180 माइनस 10 लिख दिया तो 180 के केस के अंदर पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोस है वो कोस की फॉर्म में ही रह जाता फिर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 90 प्लस 80 किया है, क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तभी चेंज होते हैं जब अंदर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोस को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे 90 प्लस 80 कर दिया। साइन 80 प्लस, यहाँ पे देखिए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, साइन 80 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर देखिए, कोस 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 80 प्लस का है और ये साइन 80 माइनस का है, यहाँ हो जाएगा अपने पास साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 माइनस साइन 80 करेंगे अपने पास इज इक्वल टू में 0 बचेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट के साथ ही अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे अपने पास 4 पार्ट दे रखे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का साइंटिस्ट हम यहाँ पे करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हम नोट करेंगे टू प्रूव, यानी कि प्रूव करने के लिए अपने पास कौन सी कंडीशन दे रखी है, देखते हैं। इसने दे रखा है साइंटिस्ट अपने पास कोस 55 डिग्री, कोस 55 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री प्लस कोस 175 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें वैल्यू दे रखी है कोस 55 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री प्लस कोस 175 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे जो कंप्लीट रिजल्ट है वो कोस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम CD फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर देंगे, किसी को भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोस या साइन को हमें किसी में भी ज़रूरत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंप्लीट रिजल्ट है वो कोस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट CD फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो देखते हैं साइंटिस्ट, अपने पास कोस 55 डिग्री प्लस कोस 65 डिग्री है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। प्लस के अंदर कोस 175 डिग्री है, एक बार इसको एज इट इज हम लिख देंगे, क्योंकि ये आगे जाके यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, कोस C प्लस कोस D, यहाँ पे कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, कोस C प्लस कोस D, कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट अपने पास 2 कोस C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2। ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस के अंदर अपने पास कोस 175 डिग्री, ये पहले से ही है, यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 120 डिग्री। 55 प्लस 65 होता है 120, और 120/2 करेंगे तो ये अपने पास आएगा 60 डिग्री। ठीक है, इंटू कोस, यहाँ देखिए 55 माइनस 65 करेंगे तो -10 डिग्री आएगा। 55 माइनस 65 करते हैं तो -10, और -10/2 करते हैं तो -5 डिग्री। ठीक है, प्लस के अंदर कोस 175 डिग्री। यहाँ देखिए 2 इंटू कोस 60,
साइंटिस्ट कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इनटू के अंदर कोस का एंगल यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -5 दे रखा है, यानी कि कोस का थीटा नेगेटिव होता है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो कोस -5 को हम कोस 5 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ पे देखिए कोस 175 डिग्री, साइंटिस्ट कोस 175 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 - 5 डिग्री, क्योंकि 180 - 5 करेंगे तो 175 ही आएगा अपने पास, ठीक है। तो कोस 175 को हमने लिख दिया कोस 180 - 5। यहाँ से देखिए 2 × 1/2, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस 5 डिग्री, कोस 5 डिग्री प्लस कोस 180 - 5। यहाँ पे देखिए कोस 180 - थीटा क्या होता है, जब यहाँ पे 180 - थीटा या 180 + थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, जो कोस है वो कोस की फॉर्म में ही रहेगा। कोस 180 - थीटा है तो ये कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट देखते हैं कौन सा आएगा। 180 - थीटा करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ हो जाएगा कोस 5 - कोस 5 यानी कि = 0, ठीक है। तो हमें 0 ही प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, और इसी के साथ 5th पार्ट कंप्लीट हो जाता है अपना।